सेशन टाइम आउट हो गया था। जी सर। चलो आ रही है स्क्रीन? जी सर आ रही है। यस सर। अच्छा, तो मैं पीसीआई बस की बात कर रहा था कि हमारे पास एक इंटरनल कंपोनेंट्स वगैरह हम लोग इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पीसीआई कार्ड कैन बी इंसर्टेड इनटू अ पीसीआई स्लॉट। ठीक है, कुछ हमारे पास कार्ड्स वगैरह होते हैं डिफरेंट, तो हम लोग उसको डिफरेंट स्लॉट्स वगैरह में हम लोग इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो किसमें हम लोग मदरबोर्ड पर। ठीक है, यानी कि आपके आपके सिस्टम में जो आपका कंप्यूटर है, आपका डिजिटल सिस्टम है। हेलो हेलो, आ रही है आवाज? यस सर, यस सर आ रही है। अब आ रही है। स्टूडेंट क्या आवाज आ रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही। ठीक है, खैर एनी हाउ, तो हम लोग जो है लाइक के हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास जैसे ये मदरबोर्ड है। ठीक है, तो मदरबोर्ड आपका जो है एक जो है मोस्ट बेसिक आपके पास कंपोनेंट होता है आपके सिस्टम के अंदर। क्यों? क्योंकि मदरबोर्ड की आपके पास एग्जांपल ऐसी है कि अगर आपके पास मदरबोर्ड नहीं है तो आपका जो कंप्यूटर है, सिस्टम, वो ऐसा है कि जैसे एक मेटल बॉक्स होता है। ठीक है, एक एम्प्टी बॉक्स जो कि बिल्कुल जो है यूजलेस है। ठीक है, उसमें हम लोग कोई जो है वो टास्क वगैरह परफॉर्म नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते कि आपके पास अगर मदरबोर्ड नहीं है। तो मदरबोर्ड के ऊपर आपके पास जो है पीसीआई स्लॉट्स वगैरह लगी होती हैं, जिसके हम लोग अंदर जो डिफरेंट इंटरनल कंपोनेंट्स वगैरह को जो ऐड करते हैं, हम लोग जो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर वो कम्युनिकेशन आपकी जो है सारी हो रही होती है। ठीक है, प्रोवाइडिंग एडिशनल आईओ पोर्ट्स ऑन द बैक ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि आपके सिस्टम के अंदर आपके पास ये एरिया होता है पीसीआई कंपोनेंट्स का, जिसके साथ हम लोग जो है कम्युनिकेशन वगैरह करवाते हैं अपने डिफरेंट जो डिवाइसेस की। उसके बाद हमारे पास एक और है कि पीएनपी मैनेजर। आपके पास क्या होता है? पीएनपी मैनेजर वर्क्स क्लोजली विद आईओ मैनेजर। एक आपके पास होता है इनपुट आउटपुट मैनेजर, जो आपके पास जो हार्ड, जिसको हमने कहा कि जिसके थ्रू आपकी सारी चीजें कम्युनिकेट कर रही होती हैं, और एक हमारे पास पीएनपी मैनेजर वर्क होता है जो कि आईओ के साथ रिलेटेडली जो है क्लोजली, जो कि आपके पास एक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, जिसको हम लोग जो है बस ड्राइवर कहते हैं। टू गाइड टू द एलोकेशन ऑफ hardware resources as well to detect and respond the arrival and removal of hardware devices। ठीक है, तो पीएनपी मैनेजर जो काम करता है आपके पास जो है उसके साथ साथ आईओ मैनेजर के साथ। ठीक है, हमारे पास जो है वो क्लोजली उससे इंटरलिंक होता है। ठीक है, और एक हमारे पास टाइप ऑफ डिवाइस ड्राइवर है जिसको हम बस ड्राइवर भी कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहा होता है कि हमारे पास जो डिफरेंट जो एलोकेशन ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज की होती है। क्या मतलब? हार्डवेयर रिसोर्सेज के एलोकेशन के आपके पास, हमारे पास हार्डवेयर है, कुछ भी है हमारे पास, वो डिफरेंट जगह पर एलोकेट किया गया है। ठीक है, डिफरेंट जगहों पर उसको इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, एज वेल एज टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द अराइवल एंड रिमूवल ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस। तो पीएनपी मैनेजर और क्या करता है कि वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, और रिस्पॉन्ड करता है हमारे पास जितनी भी, यानी कि कोई भी आप लोग हार्डवेयर लगा रहे हैं, हार्डवेयर निकाल रहे हैं, ठीक है, इंस्टॉल कर रहे हैं, डी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मेजर कर रहा होता है हमारे पास पीएनपी मैनेजर, सब कुछ ये देख रहा होता है। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास पीएनपी मैनेजर का हमारे पास काम होता है। ठीक है, डब्ल्यूडीएम हमारे पास क्या होता है कि
विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन होगी जो कि सपोर्ट करता है आपकी रोटीज़ को, जिसको हम विंडोज़ ड्राइवर मॉडल भी कहते हैं, WDM भी इसको कहा जाता है, या WMI प्रोवाइडर, ठीक है। तो वो इसका हमारे पास क्या होता है कि ये जो अलाउ करता है डिफरेंट ड्राइवर्स को कि वो इनडायरेक्टली जो एक्ट कर सकें, प्रोवाइडिंग यूजिंग द WDM WMI प्रोवाइडर एज ए इंटरमीडिएटरी टू कम्युनिकेट। यानी कि अब ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास जो है कुछ ये कम्युनिकेशन वगैरह हो रही है, डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह की हम लोगों ने बात की, PNP मैनेजर वगैरह की बात की, IO मैनेजर वगैरह की बात की, तो ये जो हमारे पास WDM हमारे पास होता है, या इंस्ट्रूमेंटेशन जो होती है सपोर्ट करती है रूटीन को इसकी, कि जो यूज़ कर रहे होते हैं हमारे पास VOI प्रोवाइडर एज ए इंटरमीडिएटरी टू कम्युनिकेट विद द WMI सर्विस इन द यूज़र मोड, ठीक है। यूँ जाहिर सी बात है कि हमारे पास यूज़र मोड्स वगैरह ये क्यों कर रहे होते हैं कि ये सारी जो फंक्शनलिटी कर रही होती है ये हमारे पास एक यूज़र मोड में भी हो रही होती है, और एक इसको डेफिनेटली एक यूज़र भी हमारे पास उसके साथ वो कर रहा होता है, कम्युनिकेट वगैरह कर रहा होता है, जैसे कि इंस्टॉलेशन है, कोई हार्डवेयर को इंस्टॉल करना है, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करनी है, एप्लीकेशन करनी है, तो वो सारी आपकी जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं, सॉफ्टवेयर की सारी चीज़ें कुछ भी है हमारे पास, तो वो सारी चीज़ें इसके थ्रू इंटर कम्युनिकेट होके हमारे पास जो है वो जो है वर्किंग जो है कर रही होती है। रजिस्ट्री क्या होती है हमारे पास की, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस डायग्राम में मैंने आपको बताया, एक दफ़ा फिर मैं डायग्राम को यहाँ रिव्यू करता हूँ, एक सेकंड। ये मैंने एक डायग्राम पिक्चर दिखाई थी, यहाँ पे हमारे पास INF फाइल्स थी, आगे पढ़ेंगे क्या होती है, कैट फाइल्स थी, ये भी आगे बताऊंगा क्या होती है। अब हमारे पास ये रजिस्ट्री, इस डायग्राम में रजिस्ट्री क्या होती है कि मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दी कि हमारे पास एक ऐसी प्लेस होती है, लोकेशन होती है, जिसमें हम लोग जो डेटाबेस वगैरह को रखते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास होती है रजिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे आ जाए एक दफ़ा, रजिस्ट्री सर्व एज ए डेटाबेस। डेटाबेस आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो है वो जगह होती है डेटाबेस के, जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन अपने डेटा वगैरह को क्या कर रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं। यानी कि रजिस्ट्री में आप जो है रजिस्ट्री, अगर आप लोग जो है हम लोग जो है IO सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने कभी जो है रेज एडिट वगैरह यूज़ किया हो आपके आपके कंप्यूटर में, आपके पास एक सेकंड, आप जो है आप लोग जो है आप जो अपने कंट्रोल उसमें है ना, स्टार्ट मेन्यू जो हमारे पास होता है, रन की जो कमांड होती है, ठीक है, आप उसमें जो रजिस्ट्री वगैरह लिखें तो आप लोग जो रजिस्ट्री में चले जाएंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्री में आपके पास क्या होता है कि आपका जो पूरा सिस्टम है, हमारे पास पूरा एक कंप्यूटर है, पूरा एक सिस्टम है, उसके अंदर जितनी भी आप लोग की ड्राइव्स वगैरह हैं, आपकी डेटा वगैरह है, कुछ भी है, वो सारा हमारे पास रजिस्ट्री में जाके सेव होता है, ठीक है। तो इट मीन्स के रजिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ठीक है, कि हमारे सिस्टम का जो रजिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि अगर रजिस्ट्री फेल हो गई, रजिस्ट्री करप्ट हो गई, तो इट मीन्स के मेरा पूरा सिस्टम जो है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है, वो जो है काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटाबेस ही ख़त्म हो गया। क्योंकि अगर आप लोग जैसे आप लोग पावर आप लोग जो है C ड्राइव में डेटा सेव करते हैं, विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते हैं, D ड्राइव में डेटा सेव करते हैं, माई डॉक्यूमेंट्स में करते हैं, डाउनलोड्स वगैरह में करते हैं, तो वो सारा डेटा आपका रजिस्ट्री में जाके सेव होता है। रजिस्ट्री आपके पास एक सिस्टम में आपके पास एक ऑप्शन होता है, एक जगह होती है जहाँ पे हम लोग अपने डेटा को सेव करते हैं। तो जैसे कि हम लोग ये बात करते हैं ना कि यार C ड्राइव में चले जाओ, D ड्राइव में चले जाओ, वहाँ से डेटा कॉपी करके पेस्ट कर लो, ठीक है। और यह हम ये बात करते हैं कि जितना डेटा मेरे पास डाउनलोडिंग हो रही है तो सारी डाउनलोड फोल्डर में हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में हो रहा है कहीं, लेकिन बैक ऑफ एंड ऑफ द डे हमारे पास वो जो सारा डेटा वगैरह होता है वो रजिस्ट्री के अंदर सेव हो रहा होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास रजिस्ट्री क्या होती है कि हमारे पास एक डेटाबेसेस की हमारे पास ऑप्शन होती है। डेटाबेसेस ऑप्शन, व्हाट डज डेटाबेस ऑप्शंस की, यू कैन स्टोर एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम योर दिस रजिस्ट्री पॉइंट, ठीक है। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि रजिस्ट्री सर्व्स एज अ डेटाबेस दैट स्टोर्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक हार्डवेयर डिवाइसेस अटैच टू द सिस्टम। जितने भी हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस हैं अटैच हैं सिस्टम के पास, आपके पास फाइल्स हैं, आपके पास डेटा है, वो सारा रजिस्ट्री में सेव हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ देखें लिखा है कि एज वेल एज ड्राइवर इंस्टॉलेशन एंड कन्फिग्रेशन सेटिंग्स, ये आपके पास कन्फिग्रेशन सेटिंग्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, जो कि हम लोग यूजर्स वगैरह बनाते हैं, हम लोग ग्रुप्स वगैरह बनाते हैं, हम लोग और कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, सारा का सारा हमारे पास रजिस्ट्री के अंदर जा रहा होता है, ठीक है। यानी कि वो तो चलो ठीक है बात कि आपके पास IO मैनेजर है, आपके पास डिवाइस ड्राइवर्स हैं, आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन मेन एंड ऑफ द डे हमारे पास जितना डेटा वगैरह होता है वो
रजिस्ट्री के अंदर सेव होता है। रजिस्ट्री हमारे पास क्या होती है, एक डेटाबेसिस का काम करती है जिसमें हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को हम लोग सेव करते हैं। जी सर। INF फाइल्स हमारे पास क्या होती हैं कि INF फाइल्स, ठीक है, जैसे लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि .inf एक्सटेंशन, INF फाइल्स हमारे पास, कैट फाइल्स हमारे पास, रजिस्ट्री, ये सब हमारे पास। इससे क्यों, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैंने आपको बताया था कि एवरीथिंग इज अ फाइल। याद है ना, हमने प्रीवियस क्लासेस पढ़ी थी कि उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई भी चीज़ होगी वो हमारे पास फाइल होगी। कोई भी हम टास्क जी करते हैं, कुछ भी करते हैं उसको, लेकिन हम जब सेव करेंगे, कुछ भी करेंगे, एक फाइल की फॉर्म में हमारे पास होगी जिसको हम फाइल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो जी हमारे सर। पास फाइल्स हैं वो किस में हमारे पास सेव होंगी, इंस्टॉल होंगी, वो हमारे पास रजिस्ट्री में होंगी। और रजिस्ट्री क्या काम करेगी, वो ये काम करेगी कि अपने डेटाबेस को इस रजिस्ट्री के अंदर हमारे पास सेव हो रही होगी, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन। तो INF फाइल्स विच आर डिजाइन विच इज डेजिग्नेटेड बाय द INF एक्सटेंशन, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, INF होती है। हमारे पास एक्सटेंशन क्या होती है कि एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट है तो .doc, अगर पावर पॉइंट है तो PPT, अगर मेरे पास वर्ड है तो डॉक है, पावर पॉइंट है PPT है, मेरे पास एक्सेल शीट है तो XLS। ये हमारे पास डिफरेंट फाइल एक्सटेंशन होती है। यानी कि ये जो लिखा है ना .inf, तो डॉट आपके पास होगी एक्सटेंशन और INF आपके पास एक्सटेंशन फाइल का नाम, ठीक है, कि हमारे पास डॉक है, मेरे पास पावर पॉइंट है, या मेरे पास कौन सी है, तो यहाँ पे मेरे पास कौन सी यूज हो रही है, INF यूज हो रही है, ठीक है। ये आपके पास क्या होती है, आपके पास ड्राइवर इंस्टॉलेशन फाइल्स होती है। जितने भी आप लोग अपने सिस्टम में ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसकी फाइल्स की जो एक्सटेंशन होती है वो INF से हो रही होती है, ठीक है। तो INF फाइल्स आर लिंक बिटवीन पार्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस एंड द ड्राइवर दैट एज्यूम प्राइमरी कंट्रोल ऑफ द डिवाइस, ठीक है। कि जो आपके पास जो INF फाइल्स होती हैं वो हमारे पास एक लिंक होता है आपके पास हार्डवेयर डिवाइस का और ड्राइवर का, ठीक है, जो कि एज्यूम करता है कि हमारे पास प्राइमरी कंट्रोल और डिवाइस, यानी कि जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस का जो कंट्रोल वगैरह होता है वो INF फाइल्स होती हैं, वो लिंक्स होती हैं हार्डवेयर डिवाइस की और ड्राइवर की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, ठीक है, जिसको हम HAL कहते हैं। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास जो है ड्राइवर्स होते हैं कुछ HAL के, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक प्रोसेसर को और इंटरप्ट कंट्रोलर को जो है बाय प्रोवाइडिंग API हाइड डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोग्राम्स प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। API आपके पास क्या होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेसेस वगैरह होते हैं, ठीक है। अक्सर आप लोग जो है वेब डेवलप वगैरह करते हैं या कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, तो आप उसमें APIs वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपके पास बिल्ट इन लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं, API वगैरह, ठीक है। अक्सर आप लोग जब प्रोग्रामिंग के इंटरव्यू के लिए जाते हैं या आप लोग जो है वेब डेवलपमेंट किसी के इंटरव्यू के लिए ऐसी कंपनीज में जाते हैं तो आपसे APIs लाइब्रेरी वगैरह के बारे में पूछते हैं। लाइब्रेरीज वगैरह क्या होती हैं, आपके पास बिल्ट इन फाइल वगैरह होते हैं, बिल्ट इन आपके पास वो होती हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज होती हैं जो कि पहले से बनी होती हैं, जस्ट आपने उसमें जो आपने उसको जो इंस्टॉल करना होता है या आपने इंस्टॉल वगैरह करना होता है, वो बिल्ट इन फाइल्स हमारे पास होती हैं जो कि APIs आपको जो कहलाती हैं, ठीक है। तो HAL इज द बस ड्राइवर फॉर ऑल द डिवाइसेस सोल्डर ऑनटू द कंप्यूटर्स मदरबोर्ड, ठीक है। ये भी हमारे पास जो है एक बस ड्राइवर का काम करती हैं हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, ठीक है, जो कि हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस वगैरह होती हैं कंप्यूटर मदरबोर्ड के अंदर, ठीक है। देख लें यहाँ पे फिर मैंने वर्ड यूज़ किया हुआ है कि मदरबोर्ड, क्यों, क्योंकि हमारे पास जितनी भी इंसर्शन वगैरह हो रही है, जितनी हार्डवेयर डिवाइसेस वगैरह लगा रहे हैं, आप लोग इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी आपकी मदरबोर्ड के अंदर हमारे पास आ रही होती है। यानी कि अगर आपके पास मदरबोर्ड नहीं है तो आप ना तो कोई चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं और ना ही आप कोई चीज़ जो है वो कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि हार्डवेयर की आपके पास इंस्टॉलेशन होती है और अनइंस्टॉलेशन होती है, ठीक है। जब भी हम कोई नई चीज़ हार्डवेयर वगैरह लगाते हैं तो हम उसको इंस्टॉल करना कहते हैं, ठीक है, हार्डवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके साथ फिर हमारे पास कोई ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, उसको भी हम लोग इंस्टॉल वगैरह करते हैं, ठीक है, क्यों, ताकि हमारे पास फंक्शनैलिटी वगैरह जो प्रोवाइड की जाए। उसके बाद हमारे पास जो है फाइल्स used by the Windows operating system specify that group of files are form of verifiable source used for security purposes and contains digital signature, the catalog version and the effective date, often used for verifying the new software update फाइल्स, ठीक है। अच्छा, अक्सर इसी तरह हमारे पास ये होता है कि जब भी हम लोग जो है
कोई सॉफ्ट कोई हार्डवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ हमारे पास कुछ ड्राइवर्स वगैरह को इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम जो है उस हार्डवेयर के साथ कोई स्पेसिफिक या सॉफ्टवेयर के साथ स्पेसिफिक ड्राइवर को इंस्टॉल वगैरह ना करें तो वो मेरे पास जो है वर्क नहीं करता, वो काम नहीं करता। सबसे बेस्ट आपके पास एग्जांपल है कि हम लोग जो है पहले विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते थे, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें देखा होगा कि जब हम लोग विंडोज़ वगैरह की इंस्टॉलेशन वगैरह करते थे तो अक्सर उसमें जो है साउंड वगैरह नहीं आता था, ठीक है। तो साउंड वगैरह आने के लिए हम लोग क्या करते थे कि हम लोग एक स्पेसिफिक ड्राइवर को इंस्टॉल करते थे, ठीक है। तो वो यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारे पास वो जो प्रोवाइड करता है एक सिक्योरिटी पर्पस और उसमें जो एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। यानी क्या मतलब डिजिटल सिग्नेचर वगैरह का उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास मीनिंग इसका ये है कि अगर आप लोगों के पास जो है उससे रेलेवेंट आपका ड्राइवर होना चाहिए। अगर आप लोग विंडोज एक्सपी यूज कर रहे हैं, कोई भी आपके पास कंपनी का नाम होता है तो वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर माइक्रोसॉफ्ट का कोई ड्राइवर यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से वेरीफाई होगा। वेरीफाई नहीं होगा, डिजिटल उस पर सिग्नेचर नहीं होगा, उस पर वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होगी, उस पर वर्जन वेरीफाई नहीं करेगा तो वो आपका ड्राइवर काम नहीं करेगा। यानी कि वो आवाज सर। हेलो, हाँ क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? जी सर अब आ रही है सर, पहले बीच में कट गई थी फिर वो फास्ट फॉरवर्ड पे लग गया। अच्छा, वो सिग्नल का कभी कभी हो जाता है। जी जी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग कोई जैसे ऑडियो वगैरह इंस्टॉल करते हैं, कुछ भी इंस्टॉल करते हैं, ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है वो सिग्नेचर जो है वो वेरीफाई होने पड़ते हैं, करने होते हैं, हुए हुए होते हैं। और अदरवाइज आपका जो है वो हार्डवेयर जो है वो काम नहीं करेगा, वो उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा कि उसका जो है, क्योंकि वो वेरीफाई नहीं कर रहा है, उसका वर्जन वो नहीं है, वो डिजिटल सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो है इसकी आगे फिर हमारे पास जो है कुछ टिपिकल आईओ प्रोसेसिंग वगैरह हो गई। आपके प्रोसेसिंग की इनपुट आउटपुट आपको पता चल गया कि हमारे पास इनपुट भी है आउटपुट भी है। तो प्रोसेसिंग क्या होता है कि जो इन दोनों का कम्बिनेशन हमारे पास होता है, इनपुट जो भी हम लोग देते हैं वो प्रोसेस हो के आउटपुट में रिजल्ट देता है, ठीक है। जब तक हमारे पास इनपुट नहीं होगा हमारे पास प्रोसेस नहीं होगा, जब तक हमारे पास प्रोसेस नहीं होगा तो आपके पास आउटपुट में रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मतलब सारा एक पूरा एक कम्बिनेशन है आईओ प्रोसेसिंग का, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग का, ये सारा। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस डोंट इन्वॉल्व ऑल द कंपोनेंट ऑफ द इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। टिपिकल आईओ रिक्वेस्ट स्टार्ट विद एन एप्लीकेशन एक्सिक्यूटिंग एन आईओ रिलेटेड फंक्शन। अच्छा, ये जो है हम लोग जो है जब हम लोग जो है इनपुट आउटपुट भी जब हम लोग यूज कर रहे होते हैं ना, तो ये भी एक्चुअली हमारे पास एक तरह से रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्या मतलब रिक्वेस्ट है कि यार अगर मैंने जो है ये बात की कि मैंने अभी आप लोगों से ये बात की कि अगर मैं जो हूँ कोई इनपुट जो है कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनपुट मेरे एक्चुअली क्या है, अगर मैं कोई कमांड वगैरह एंटर कर रहा हूँ तो मैं जो है प्रोसेसर को बता रहा हूँ, मैं उसको जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं उसको जो है बता रहा हूँ कि यार ये फलाना टास्क तुम जो है परफॉर्म करो। अगर मैंने dir कमांड में लिखा है तो dir का मतलब है डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मुझे शो करके दो। अगर मैंने कोई नई डायरेक्टरी कोई बनानी है, कुछ भी करनी है तो वो मेरे पास है। यानी कि ये हम लोग क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से एक जो है हम लोग एक टिपिकल आई और रिक्वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन का मीनिंग ये होता है ताकि आपकी एप्लीकेशन काम करे, आपकी एप्लीकेशन वर्क करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल रीडिंग डेटा फ्रॉम अ डिवाइस, जैसे कि अगर कोई डेटा शीट अभी हमने रीड करना है, राइट करना है, तो वो भी मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो सारी हमारे पास फॉर्म्स ऑफ क्या है कि रिक्वेस्ट हो, दैट इज प्रोसेस बाय आईओ मैनेजर वन और मोर डिवाइस ड्राइवर्स, या हमारे पास एचएएल। तो अब हमारे पास कौन कौन सी चीजें होंगी जो हमारे पास प्रोसेस बाय का क्या मतलब है कि जिसके थ्रू वो जाएंगी। यानी कि आपकी कमांड्स वगैरह हैं, आपकी पोर्ट्स वगैरह हैं, आपके इनपुट आउटपुट वगैरह हैं, तो वो मेरे पास सारी जो है मैनेज हो रही हैं, सारी डिवाइसेस मैनेज हो रही हैं। तो वो किसके थ्रू लेकिन जा रही हैं, आईओ मैनेजर के थ्रू जा रही हैं, डिवाइस ड्राइवर्स के थ्रू जा रही हैं, या हमारे पास जो एचएएल के थ्रू जा रही हैं, ठीक है, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर के थ्रू, ठीक है। तो एज मेंशन इन द विंडोज थ्रेड्स परफॉर्म आईओ ऑन वर्चुअल फाइल्स हो गया। वर्चुअल फाइल रेफर्स टू एनी सोर्स और डेस्टिनेशन फॉर आईओ, ठीक है। हमारे पास वर्चुअल फाइल क्या होती है, जो कि हमारे पास बताती है कि आपके पास एक सोर्स है, आपके पास एक सोर्स है स्टार्टिंग पॉइंट, और डेस्टिनेशन आपके पास है एंडिंग पॉइंट, ठीक है, फॉर
IO के लिए, ठीक है, दैट इज ट्रीटेड एज इट वर अ फाइल, सच एज फाइल्स हो गई या डायरेक्टरी होगी, ठीक है। तो हम इसको जो है फाइल्स भी कहते हैं या डायरेक्टरीज वगैरह भी कह रहे होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को। ऑपरेटिंग सिस्टम एब्स्ट्रैक्ट ऑल IO रिक्वेस्ट एज ऑपरेशंस ऑन वर्चुअल फाइल, जो भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हम लोग अगर ये बात करें ना कि हमारे पास टॉपिक है कि विंडोज IO, ठीक है, तो हम विंडोज IO भी कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम IO भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों हमारे पास सेम है यहाँ पे, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम IO या हमारे पास विंडो IO, ठीक है। तो ये तमाम हमारे पास IO रिक्वेस्ट होती हैं एज ऑपरेशन ऑफ virtual file because the IO manager has no knowledge of anything but files, therefore making it responsibility of the driver to translate file oriented commands, open, close, read, write into specific सेक्शन ऑफ कमांड्स, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है कि आपके पास जो आपके पास ये सारी हैं, यानी कि फाइल का ओपन होना, फाइल का क्लोज होना, रीड करना, राइट करना, ठीक है, किसके अपनी जो स्पेसिफिक कमांड में, यानी कि डेफिनेटली अगर हम लोग किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं तो ओपन हमारे पास हो गया, क्लोज कर रहे हैं क्लोज हो गया। हम लोग जो अगर हमारे पास ऐसी परमिशंस दी गई हैं कि आपने सिर्फ फाइल को जो रीड करना है तो आप ओनली उसको रीड कर सकते हैं। कुछ ऐसी परमिशन दी गई है कि आपने फाइल को जो राइट करना है तो आप उसमें जो है राइट कर सकते हैं। राइट का क्या मतलब होता है कि आप उसमें जो है चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इसके मीनिंग हो गए, यानी कि आपके पास आपकी जो है आपके पास, लेकिन किसके थ्रू जा रहा होगा, बेसिकली हमारे पास जो IO मैनेजर के थ्रू जा रहा होगा, ठीक है, इनपुट आउटपुट मैनेजर वगैरह होता है, यानी कि सारे उसके थ्रू परफॉर्म हो रहा था, क्लोज हो रही होती है, ओपन हो रही होती है, रीड हो रही होती है, राइट हो रही होती है, इंसर्ट हमारे पास हो रही होती है, डिलीट हो रही होती है, हमारे पास फाइल्स हैं, हमारे पास डायरेक्टरीज वगैरह हैं, ठीक है। फ्लो हमारे पास क्या है कि जैसे कि फ्लो ऑफ टिपिकल IO रिक्वेस्ट वगैरह आपके पास हो गया। फ्लो किस तरीके से कि आपके पास एक यूजर मोड API वगैरह है, ठीक है। API आपके पास क्या है कि मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। API आपके पास एक क्या होता है कि आपके पास जो है एक लाइब्रेरी वगैरह होती है, बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है, ठीक है, जिसमें हर चीज़ पहले से हमारे पास पड़ी हुई होती है, वो जस्ट उसको जो है वो API के थ्रू हम लोग जो है वर्क करते हैं, ठीक है। IO सिस्टम सर्विसेज API हमारे पास क्या हो गया कि ये भी हमारे पास इनपुट आउटपुट सर्विस, यानी कि ये आपके पास एक फ्लो ऑफ जस्ट एक रिक्वेस्ट बनी हुई, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे इस तरफ यूँ डायरेक्शंस दी हुई हैं कि फर्स्ट से सेकंड है, सेकंड से थर्ड है, थर्ड से फोर्थ है मेरे पास, तो ये इस तरीके, यानी कि आपकी जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की है ना, IRQ IRP वगैरह, IRP आपके पास क्या है कि आपके पास इनपुट आउटपुट जो पैकेट्स वगैरह उसकी मूवमेंट बता रहे हैं, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन टेक प्लेस इस तरीके से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास IO मैनेजर वगैरह है, कर्नल मोड वगैरह है, और HAL हार्डवेयर एक्सेस रूटीन्स वगैरह, ठीक है। HAL हमारे पास क्या है कि आपके पास एक हार्डवेयर एक्सेस है, हमारे पास हार्डवेयर लेयर एब्स्ट्रैक्शंस वगैरह है, ठीक है। फिर इसके साथ जो डिफरेंट जो आपके पास सॉफ्टवेयर वगैरह पड़े हुए हैं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल हैं, तो उसके साथ आपके पास एक जो ड्राइवर सपोर्ट भी चल रही है। क्या मतलब हो गया ड्राइवर सपोर्ट की कि डेफिनेटली आपने एक जो हार्डवेयर वगैरह जो है इंस्टॉल किया हुआ है, हार्डवेयर वगैरह आप लोगों ने लगाया हुआ है, तो वो आपके पास क्या है कि उसके डेफिनेटली आपके पास उसके ड्राइवर्स भी तो होंगे। अगर आपके पास ड्राइवर्स नहीं होंगे तो आप लोग जो आपने जो हार्डवेयर इंस्टॉल किया है, कोई भी आपने हार्डवेयर इंस्टॉल किया तो वो सपोर्ट नहीं करेगा आपका, फिर वो हार्डवेयर रन नहीं करेगा, ठीक है। मेमोरी मैप रजिस्टर्स हो गए और DMA वगैरह हो गए, ठीक है। यानी कि आपके पास जो मेमोरी मैप का क्या मतलब होता है, अच्छा मेमोरी मैप रजिस्टर्स आपके लिए क्यों यूज हो रही है, अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो मेरे पास मेमोरी मैप रजिस्टर्स हैं उसको हम लोग जो है रजिस्ट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ये बात बता दी कि रजिस्ट्री के अंदर हमारे पास डेटाबेस वगैरह स्टोर होता है, यानी कि हमारे पास सारा जो डेटाबेस है फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारे पास जो है रजिस्ट्री के अंदर हमारे पास सेफ होता है, ठीक है। और हमारे पास जो है DMA हमारे पास क्या होता है, DMA हमारे पास होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। DMA, D से मीनिंग है डायरेक्ट, M से मतलब है मेमोरी, और A से हमारे पास मतलब है एक्सेस, ठीक है। यानी कि ये अक्सर इस तरह होता है कि हमारे पास कुछ प्राइमरी मेमोरीज वगैरह होती हैं, कुछ सेकेंडरी मेमोरीज वगैरह होती हैं, तो DMA में हमारे पास क्या होता है कि डायरेक्ट जो है मेमोरी जो है उसको एक्सेस कर रही होती है, आपके टास्क वगैरह को कहीं पर भी आपके पास डेटा जाके कहीं पर सेव वगैरह नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कि जहाँ पर भी आपके पास जो टास्क वगैरह हो रही होती है वो सारी DMA के अंदर हमारे पास हो रही है, यानी कि DMA आपके पास क्या है कि जो कि डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है। क्यों?
डीएमए की हमने यहाँ पर बात की क्योंकि मेरे पास टॉपिक है कि हमारे पास जो आईओ रिक्वेस्ट वगैरह हैं, जितनी भी हमारे पास रिक्वेस्ट वगैरह हैं, इनपुट हैं, हमारे पास आउटपुट है, तो उसको हम लोगों ने जो है एक्सेस करना है, उसकी जो वो सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है, ठीक है, ताकि हम लोग एक्सेस कर सकें। और ये भी याद रहे कि आपके पास जो डीएमए हमारे पास होता है वो हमारे पास फास्ट मेमोरी एक्सेस होती है, ठीक है, मतलब हमारे पास जो डेटा वगैरह है वो फास्टली हम एक जगह से दूसरी जगह को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर हम लोग जब प्रोग्राम्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो डेटा वगैरह होता है वो हमें जो है मेमोरी से उठाने में हमें जो है फ़ौरन हमें वो चाहिए होता है, ठीक है, एज़ सून एज़ पॉसिबल हम चाहते हैं कि हमारी मेमोरी में जितना डेटा वगैरह भी आया है तो वो जल्द से जल्द हम उसको जो है एक्सेस कर सकें। इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पर नाम दिया है कि हमारे पास जो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होती है, यानी कि बस हम डायरेक्टली हम अपने डेटा वगैरह को जो है वो जो है रीड कर सकते हैं, हम अपने डेटा को जो उठा सकते हैं कि स्पेसिफिक लोकेशन से। तो मेमोरी मैप्ड वगैरह क्या हो गया कि हमारे पास जितने भी इनपुट आउटपुट्स डिवाइसेस हैं, हमारे पास सिस्टम्स हैं, हमारे पास फाइल्स हैं, हमारे पास आईओ मैनेजर वगैरह हैं, हमारे पास एपीआईज वगैरह हैं जितनी भी, तो वो सारी एक रजिस्ट्री के अंदर सेव हो रही है। रजिस्ट्री हमारे पास क्या होती है, डेटा बेसिस होता है पूरा हमारा फाइल्स का, हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस का, सॉफ्टवेयर वगैरह का सारा। और उसमें हमारी जो डीएमए होती है वो क्या करती है कि जितनी भी यहाँ पे जो स्लॉट्स बनी हुई ना, फॉर एग्जांपल मैं इसको एक स्लॉट कहता हूँ, इसको दूसरा, तीसरा, चौथा, लेट्स से कि आई हैव 1 2 3 4 5, ये 5 मेरे पास सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास डी है और ये मेरे पास ई है और ये मेरे पास एफ है, ठीक है। लेट्स से कि मेरे पास जो है ऑलमोस्ट 6 मेरे पास पोर्शन बने हुए हैं जो कि मैंने जो पैकेट्स को मूव करना है, अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, ठीक है। तो वो हमने उसको क्या रखा हुआ है, डीएमए में रखा हुआ। डीएमए आपके पास क्या है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, यानी कि जितनी भी आप लोग जो है इनपुट आउटपुट करते हैं, प्रोसेसिंग कुछ भी करते हैं, वो डायरेक्टली आपके पास एक्सेस होती है, ठीक है। चलें ब्रेक कर लें, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। जी ओके सर, थैंक यू।